हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम रिलेशन एंड फंक्शंस का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन। इससे पहले हम लोग ने रिलेशंस को देखा था कि रिलेशन का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हमने फंक्शन का भी डेफिनेशन पढ़ा एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन भी देखा था, टाइप्स ऑफ फंक्शन भी देख चुके हैं। व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ फंक्शन दैट आर वन वन मैनी वन एंड ऑन टू इनटू फंक्शंस। तो अब हम थोड़ा सा एग्जांपल्स देखते हैं और क्वेश्चन करते हैं ताकि हमको और क्लियरिफिकेशन आ जाए। तो बच्चों, ठीक है, चलिए थोड़ा एक टॉपिक बता देता हूँ आप लोग को। हाउ टू चेक एनी फंक्शन इज वन वन। इसका एक बेसिक तरीका होता है। सब्स्टिट्यूट एफ एक्स वन एंड एफ एक्स टू, कैलकुलेट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। दिस implies that x1 is equal to x2। मतलब इसका मतलब समझा देता हूँ। देखिए, अगर x1 x2 दो आपने मान लिए डोमेन में, उनके कोई है वैल्यूज x1 x2 फंक्शन के, और उसको अपने फंक्शन की वैल्यू में रख दिया, तो एफ एक्स वन की वैल्यू एफ एक्स टू के बराबर अगर आ रही है तो एक्स वन बराबर एक्स टू ही होगा। यानी कि अगर आपका दो चीज पे वैल्यू सेम आ रही है तो यानी कि वो दोनों इक्वल होनी चाहिए, तभी तो वन वन फंक्शन होगा ना। भाई देखिए, आप अगर कोई फंक्शन है आपका और ये ऐसा है, तो अगर एक्स वन, ये आपका एक्स वन वैल्यू है, ठीक है, और ये एक्स टू वैल्यू है, यही एक्स टू वैल्यू है, तो दोनों इक्वल होंगे तभी तो एफ एक्स वन भी इक्वल होगा एफ एक्स टू के। एफ एक्स वन भी इक्वल होगा ये वाला बराबर एफ एक्स टू के ना। तो दोनों कॉन्सेप्ट करेगा तभी तो ये वन वन फंक्शन कहलाएगा। और मैंने पहले ही बताया था आपको कि हॉरिजॉन्टल टेस्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ठीक है, तो यही बताना चाह रहा है इसमें। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। ये इसके वन वन के लिए चेक किया है। ऐसे ही सिमिलरली ऑन टू में चेक करते हैं कैसे। हाउ टू चेक फंक्शन इज ऑन टू। इसके लिए आपको क्या करना है कि x को y के टर्म्स में निकालना है, एक्स वाई। ठीक है, और फिर आपको x की जो है डोमेन निकालना है, डोमेन। तो अगर ये डोमेन ऑफ x जो आएगा, अगर डोमेन ऑफ x बराबर रेंज आ गया, ठीक है, रेंज और ये बराबर कोडोमेन आ जाएगा, तो कोडोमेन ऑफ एफ एक्स के, एफ एक्स के, तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। सिंपली मैं समझा देता हूँ आपको कि जैसे कि आपने अगर कोई एक मिनट, ठीक है, जैसे आपने कोई फंक्शन लिया एक्स बराबर वाई माइनस टू। ठीक है, अब इसका डोमेन निकाल लीजिए। तो डोमेन क्या आ जाएगा, मान लीजिए वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर आ गई। ठीक है, और फंक्शन भी दिया था एफ फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है, एफ एक्स एक्स टू वाई का फंक्शन। तो अगर इसका डोमेन, इसका कोडोमेन जो है अगर आर है, और आपका एक्स का जो डोमेन आ रहा है वो भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दो का रेंज, जो एक्स का वैल्यू का रेंज है, यानी कि एक्स का जो डोमेन है, डोमेन ऑफ एक्स बराबर को डोमेन ऑफ इनिशियल फंक्शन क्या आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन। अभी क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। ओके, चलो, चलो फर्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर वन, शो दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन
x plus 2 is 4x plus 3 करेंगे 4x plus 3 upon 5x plus 2 is 1 function where x belonging to real number minus 2 by 5 ठीक है और y belonging y आपको निकालना ठीक है x की वैल्यू दी है यहाँ पे ठीक है चलिए तो ये बताना हमको कि ये वन वन फंक्शन है तो वही तरीका होगा जैसे मैंने बताया था आपको कि सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट करिए x1 fx1 बराबर fx2 तो x1 और x2 पुट कर दीजिए इसमें क्या आएगा देखिए तो आपका 4x1 प्लस 3/5 x1 प्लस 2 बराबर 4x1 प्लस x2 प्लस 3/5 x2 प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20x1 x2 प्लस 8x1 प्लस 15x2 यही आएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 20x1 x2 प्लस 15x1 ओके प्लस 8x2 प्लस 6 ये आएगा अच्छा ठीक तो देखिए यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा था इसको कैंसिल कर दीजिए या फिर कैंसिल हो जाएगा और क्या कैंसिल होगा बताइए 6 कैंसिल हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं क्या होगा आगे क्या आएगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका देखिए 8x1 - x2 बराबर 15x1 - x2 ठीक है बच्चों ये आ रहा था इक्वेशन ये आएगा ना यही आएगा मेरे पास से तो ठीक है अब इसको आप और माइनस करिए तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ये यहाँ जाएगा तो क्या आएगा 15x2 इधर आ जाएगा तो 15x2 - 8x2 इक्वल टू 15x1 - 8x ये कितना आ रहा है 7x2 बराबर 7x1 यानी कि x1 बराबर x2 आ गया ना यानी कि ये फंक्शन कैसा हो गया वन वन फंक्शन हो गया ओके अच्छा आई होप यू गॉट दिस पॉइंट दैट दिस इज अ वन वन फंक्शन क्योंकि एफ एक्स वन बराबर एक्स एक्स टू रखा मैंने तो एक्स वन बराबर एक्स टू आ गया आपका तो ये एक तरीका हो गया वन वन फंक्शन पहचानने का ऐसे आप अदर एग्जाम्पल्स में भी देख सकते हैं ठीक है और क्या ये वन वन फंक्शन की जगह आपको अगर मैंने उसका रेंज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे चलिए वो बाद में बताऊंगा आपको रेंज के बारे में तो ये हो गया था वन वन फंक्शन का मेथड समझाने का तो ऑन टू का भी समझा देता हूँ क्वेश्चन टू शो दैट y is equal to 4 cos x plus 3 where x belongs to real number is not onto function ठीक है आपको बताना है कि ये ऑन टू फंक्शन क्यों नहीं होगा ठीक है बच्चों तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस एक्स कितनी होती है वन ही होती है ना तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 4 + 3 7 और y की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1 -4 + 3 यानी कि
-1 आ रही है, यानी ये वैल्यू -1 से 7 के बीच में फ्लक्चुएट करेगी। तो आपका आंसर तो भाई इसी के बीच में आ रहा है, तो रियल नंबर तो होगा ही नहीं इसका, है ना। वाई बिलोंगिंग टू रियल नंबर ऑल्सो दिया है यहाँ पे। तो रेंज तो आपका रियल नंबर आ ही नहीं रहा है, तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा ये, नॉट ऑन टू फंक्शन। यहाँ पे वाई बिलोंगिंग टू आर भी दिया है, ठीक है। नॉट एन ऑन टू फंक्शन, नहीं होगा ऑन टू फंक्शन, क्योंकि हमने तो यार यहाँ पे वाई को मतलब रियल नंबर माना है, लेकिन इसका रेंज जो आ रहा है वो तो -1 से 7 तक ही आ रहा है, टोटल रियल नंबर कवर नहीं कर रहा है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, इनटू फंक्शन होगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। अब हम कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन देखते हैं, मतलब कुछ फंक्शन के टाइप देखते हैं, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन देखते हैं। तो पहला फंक्शन मैं आप लोग को जो बताऊंगा वो मॉडुलस फंक्शन है। इसका डिस्कशन थोड़ा लेंथी रहेगा, तो हो सकता है 2 क्लास में कंप्लीट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके बच्चों, चलिए। मॉडुलस फंक्शन, आपने कभी देखा होगा ऐसा, वाई बराबर मॉड एक्स लिखा रहता है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि अगर मैंने एक्स की जगह -3 रखा है तो भी इसकी वैल्यू 3 आएगी, 3 रखा है तो भी वैल्यू 3 आएगी, यानी इसके अंदर कुछ भी मैं रखूंगा तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, चाहे जो चीज रख दूंगा एकदम एब्सोल्यूट वैल्यू यानी पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो ये कैसे खुलता है मॉड एक्स, देखिए। अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो एक्स एक्स की तरफ खुल जाएगा, ठीक है, वाई बराबर एक्स हो जाएगा। लेकिन अगर एक्स लेस देन 0 है तो वाई बराबर माइनस और, ठीक है, और माइनस एक्स खुलेगा, ठीक है बच्चे। माइनस ऑफ माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स रहेगा दोनों, ओके। अगर वाई निगेटिव है तो क्या होगा, -x खुलेगा, x, ठीक है। जैसे कि अगर मेरा वाई बराबर, ये -x खुलेगा, ओके, -x खुलेगा, लेकिन माइनस पहले से यहाँ पे भी है, क्योंकि एक्स निगेटिव है तो माइनस ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव एक्स हो जाएगा, तो इसीलिए ये कैसे खुलता है, -x, ठीक है बच्चे। ओके, समझ में आया होगा आपको। तो माइनस ऑफ माइनस एक्स खुलेगा तो ये वाई बराबर एक्स ही आ जाएगा बाद में, ठीक है। तो यानी कि अगर y बराबर -3 है तो मेरा कैसे खुलेगा, ये -3, तो ये क्या हो जाएगा, +3 आ जाएगा। तो ऐसे खुलता है मॉड, ठीक है बच्चों। चलिए, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं मॉड के, आप बताइएगा मुझे। y बराबर मॉड ऑफ -ऑफ sin 30, क्या होगा इसका आंसर बताइए। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, आपने पढ़ा होगा, हाफ होती है ना। तो हाफ के आगे माइनस लगा तो क्या आ जाएगा, हाफ ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव वैल्यू देता है मॉडुलस फंक्शन। ओके बच्चों, I hope you got this point also, that how to like open a modular function. Okay बच्चों, तो मॉड में जैसे आपका अगर ये दिया है मल्टीपल मॉड, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले तो मॉड इक्वेशन जैसे आपने वेबी प्रॉब्लम मेथड पढ़ा होगा, हो सकता है नहीं पढ़ा होगा तो मैं पढ़ा दूंगा। तो वाई इक्वल टू मॉड x-1 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर यहाँ पे x बिलोंगिंग टू रियल नंबर है बच्चों, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, बताइए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको केसेस बना के सॉल्व करना पड़ेंगे, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, एक्स बराबर 1, एक्स इक्वल टू 1 इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन। तो पहले एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए बनाते हैं कंडीशन, एक्स ग्रेटर देन 1 से बनाते हैं, एक मिनट। पहली कंडीशन क्या बनेगी, एक्स ग्रेटर देन 1, तो ये कैसे खुलेगा, प्लस के साथ खुलेगा, x-1, वाई बराबर x-1 होगा, ओके। और अगर
एक्स से लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, लेस देन इक्वल टू वन होगा। ओके, तो कैसे खुलेगा आपका? वाई बराबर माइनस ऑफ एक्स से माइनस वन। ठीक है बच्चों, ऐसे खुलेगा ये। तो अब देख लीजिए कि वाई की वैल्यू क्या क्या आ सकती है इसमें। तो आपका यहाँ से तो रियल नंबर, ऑल रियल नंबर आएंगे आपके, है ना, सारे रियल नंबर आ जाएंगे। तो रेंज क्या हो जाएगा इसका? ऑल रियल नंबर। ओके, तो ये दो कंडीशन हो गई इसकी खुलने की। चलिए, अब ये क्वेश्चन बताइए मुझे, मॉड एक्स प्लस वन बराबर माइनस टू, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? फाइव। क्योंकि कभी भी मॉड की वैल्यू माइनस के बराबर नहीं आती, जो माइनस की वैल्यू राइट हैंड साइड है, तो ये तो मतलब पॉजिटिव ही खुलेगा ना। पॉजिटिव बराबर निगेटिव इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाइव। ठीक है। तो आई होप बच्चों कि आपको आज जो भी पढ़ाया होगा वो समझ में आया होगा। तो आज थोड़ा छोटा सेशन लेंगे, और छुट्टी के दिन आपका लंबा सेशन चलेगा। तो आज जो है मैं चाहूंगा कि एक दो चीज और बता दूं आपको, फिर चलते हैं रैप अप करके सेशन। जैसे अगर आपका क्वेश्चन दिया होगा, अच्छा मॉडल का ग्राफ बना लेता हूँ। ग्राफ ऑफ मॉडल, ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू मॉडल। देखिए मैंने पहले ही बताया था आपको कि y इज इक्वल टू एक्स होगा जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, और y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ एक्स होगा जब एक्स ग्रेटर लेस देन जीरो होगा। ओके बच्चों, तो इसका ग्राफ बना देते हैं। तो जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो क्या होगा? y बराबर एक्स होगा, ये ग्राफ हो गया। और माइनस एक्स होगा जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, तो वी शेप का ग्राफ आएगा इसका। ये क्या पास कैसा ग्राफ हो गया? y बराबर मॉड एक्स का ग्राफ हो गया। ठीक है। ओके बच्चों, अब कुछ मॉड की जैसे इक्वलिटी वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे क्वेश्चन वन है आपका, मॉड एक्स प्लस टू इज इक्वल टू थ्री। इसका आपको मुझे आंसर बताना है। तो कैसे करेंगे बताइए आप? क्या क्या आंसर होगा इसका? तो एक्स प्लस टू क्या हो सकता है आपका? या तो थ्री होगा, और एक्स प्लस टू क्या होगा? या तो माइनस थ्री होगा, है ना। तो आंसर क्या क्या आएगा इसका? एक्स इक्वल टू वन आ जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ फाइव आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ था ही नहीं। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन भी कैसे किया है हमने। तो इसमें कुछ नहीं था बच्चों, प्लस एक्स और माइनस एक्स करके खोलना था इसको। ओके। अब मल्टीपल मॉड आते हैं फंक्शन, तो वो कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए एक बार देख लेते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि क्वेश्चन टू आपका, मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स प्लस टू प्लस मॉड एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ सकता है आपसे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे इसका? केसेस बना के आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, या तो केसेस बना के करिए या तो ग्राफ से करिए। ग्राफ से अगर आप करेंगे तो ये थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो मैं ग्राफ से आपको जल्दी से बता देता हूँ क्या आंसर आएगा इसका। चलिए ग्राफ बनाते हैं। क्रिटिकल पॉइंट सबका प्लॉट कर लीजिए। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? एक्स इक्वल टू वन होगा क्रिटिकल पॉइंट, इसका माइनस टू होगा, और इसका थ्री होगा। तो थ्री वन माइनस टू। ठीक है अच्छा। ओके, अब माइनस टू से बड़ी वैल्यू रखिए आप। ओके, माइनस टू से बड़ी वैल्यू रखिए, या माइनस टू से छोटी वैल्यू रखिए एक बार। तो ये कैसा चलेगा आपका? और माइनस टू से छोटा वैल्यू रख दिया आपने, तो ये तो आपका नेगेटिव ही चलेगा। तो यानी कि माइनस ऑफ एक्स माइनस वन चलेगा, प्लस ये आपका क्या होगा? ये भी नेगेटिव चलेगा, तो माइनस ऑफ एक्स प्लस टू चलेगा। ठीक है, और ये भी नेगेटिव चलेगा, तो माइनस ऑफ एक्स माइनस थ्री चलेगा।
क्या आ रहा है यहाँ से, -3x और +1 +3 +4, तो 4 - 2 +2 आएगा, -3x +2 आएगा, तो y बराबर -3x +2 आ रहा है यहाँ पे। तो ये आपका कैसा ग्राफ होगा यहाँ पे, y बराबर -3x +2, है ना बच्चों। तो ये आपका कहाँ तक कर रहा होगा, y बराबर ये आपका जीरो कहाँ हो रहा होगा बच्चों, तो जीरो आपका हो रहा होगा माइनस और 2/3 पे जीरो हो रहा होगा, 2/3 पे, x बराबर 2/3 पे ये जीरो होगा आपका। ओके, तो 2/3 लिख दीजिए x पे, यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा 2/3। तो ये आपका ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा कुछ आएगा। यहाँ नीचे से आएगा ये ग्राफ, ठीक है, तो ऐसे आ रहा होगा नीचे, ऐसे आ रहा होगा, ठीक है, तो ये ग्राफ नीचे से आ रहा है आपका। और फिर इन दोनों के बीच में अगर वैल्यू रखेंगे आप, 1 और 3 के बीच, -2 और 1 के बीच में, तो आपका ये वाला क्वांटिटी कैसे खुलेगा आपका, मॉड x-1। तो ये आपका देखा जाए तो निगेटिव खुलेगा, तो -(x-1) प्लस ये पॉजिटिव खुलेगा आपका x +2, और ये आपका नेगेटिव खुलेगा, ठीक है, तो -(x-). तो यहाँ पे क्या आ रहा है वैल्यू आपका, ये x और x तो कट गया बच्चों, ठीक है, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यानी 3 -(x+3), यानी -(x+6) आ रहा है। तो ये भी आपका कैसा ग्राफ होगा इसके बीच का, ऐसा ही कुछ होगा ना बच्चों, -(x+6) ऐसा कुछ ग्राफ होगा आपका, यानी कि ऐसे ही जाएगा ये ऊपर की तरफ, ऐसे जाएगा, ठीक है, तो ये आपका हो गया। ओके बच्चों, अब यहाँ पे आपका ये ऐसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जाएगा, और फिर 1 से 3 के बीच में कैसा ग्राफ होगा, तो वो कुछ लगभग ऐसा होगा आपका, इधर जाएगा, ठीक है, तो और 3 के बाद ऊपर से चला जाएगा आपका, ठीक है बच्चों, ऐसे चला जाएगा। तो वाई बराबर इसका वैल्यू 5 के बराबर लिखना था आपको, तो 5 कहाँ पे आ रहा है आपका, 5 तो आपका यहाँ पे नहीं आएगा ना 5, तो इसका ना इसका सॉल्यूशन कितने होंगे, तो एक ही हमें, देखिए एक ही बार कट करेगा, तो इसका वन सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप आगे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन कितना होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 1। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन ऑल्सो। तो मैं आपको पूरा ही बता देता हूँ कि अगर आपने जो है 1 से 3 के बीच में वैल्यू रखी तो क्या आएगा, यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा, फिर यहाँ पे ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे ऊपर जाएगा, ओके, और फिर 1 से 3 के बीच में क्या आएगी वैल्यू, 1 से 3 के बीच में ये पॉजिटिव खुलेगा आपका, ये पॉजिटिव खुलेगा, और ये निगेटिव खुलेगा, -(x+), ये आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ रहा है, x+4, x+4 आ रहा है, तो ये आपका कैसा आएगा यहाँ पे, ऐसा कुछ आएगा, लिखते आएगा ऐसा, ठीक है, नीचे की तरफ आएगा। तो अच्छा, तो और फिर जब 3 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, सब पॉजिटिव खुलेंगे आपका, मतलब तो ये थोड़ा सा आपका क्या होगा, स्लोप इसका बढ़ जाएगा थोड़ा सा, तो ये जो है ऐसे आ जाएगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन दो आएंगे एक्चुअली, एक यहाँ पे आएगा क्योंकि ये आपका ऊपर जा रहा था ना, और फिर नीचे भी आ रहा है, तो ये 5 यहाँ पर ही आएगा, तो दो सॉल्यूशन होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन दो होंगे इसके, मैंने थोड़ा सा जल्दी बता देता हूँ, दो सॉल्यूशन होंगे, तो ये इक्वेशन आपकी बनेगी, अच्छा क्वेश्चन था ये। तो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट कि कैसे ग्राफ बनाते हैं, जल्दी से सॉल्व करते हैं, तो ऐसा केस बना के भी कर सकते हैं, जो कि लेंथी होता है। तो आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आएगी, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं बच्चों, एंड इफ यू वांट एनी पोजीशन यू कैन पोस्ट इन द चैट बॉक्स, ओके, थैंक यू।